हाल ही ये हमारे पास एक डिस्काउंट ज़ोन का फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है, लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप को ना यूज़ करने की रीज़न ये है क्योंकि मार्केट एक हायर टाइम फ्रेम के हमने 7 AM को ट्रेड लेनी थी मार्केट टेस्ट। ओके, मेरी साइड पे मैं जाना चाहूँ। इसको हम इन्वर्सली अब यूज़ कर सकते, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि इस साइड पे ना। इसको हम इन्वर्सली यूज़ कर सकते थे, लेकिन जो है वो एक लेसन है। लेसन यहाँ पे ये है कि मार्केट ने जब यहाँ पे हमारे पास एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, उसके बाद हमारे पास कोई यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं था। यहाँ पे एक हल्का सा फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन इसमें कोई लोअर बॉटम नहीं है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये एक कंजेक्टिव फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन हमारा जो बायस था वो थोड़ा सा बेरिश था। वो इस वजह से बेरिश था क्योंकि मार्केट ने जो डेली टाइम फ्रेम है उसका अब हाई ले लिया है। लेट्स सी व्हाट मार्केट विल डू। मार्केट को हम बेरिश देख सकते, एग्रेसिव एंट्री एक हो सकती। नो इशू। प्रीवियस टू प्रीवियस डे हाई को इसने अब कैप्चर कर लिया है, जो मैंने आपको अब अकोमोलेशन पे। हम्म, हमारा बायस अभी भी बेरिश है और मैं बेरिश साइड पे ही जाना चाहूँ। हम थोड़ा सा रिस्क मैनेज करके रखते हैं क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा ले लिया, नहीं लेना। हमें सिर्फ $50 रिस्क लेना चाहिए था। अभी जो है बैक टेस्टिंग ये चीज़। यहाँ पे आप ये सिर्फ देखो कि मेरी ट्रेड जो
प्लेसमेंट है एसएल की, वो कितनी को रिफाइन है कि मार्केट ने आपके पास एक टिक से भी उसे ड्रॉप आउट कर दिया। अब मैं इजीली मार्केट के इस फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर अपना सेल ट्रेल कर सकता हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप जो है मार्केट को नीचे गिराने के लिए, हाल ये हमारे पास एक डिस्काउंट जोन का फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है, लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप को ना यूज़ करने की रीज़न ये है क्योंकि मार्केट एक हायर टाइम फ्रेम के प्रीवियस डे हाई पे आ गया, जिस वजह से बाय साइड लिक्विडिटी जो है वो मार्केट ने कैप्चर कर दी है। तो इस बाय साइड लिक्विडिटी को मार्केट ने कैप्चर कर दिया, तो अब सेल साइड लिक्विडिटी तो मार्केट जाए और एक अग्रेसिव मूव के लिए जाएगा। यहाँ दिन स्टार्ट हो गया, चलो इसको ब्रेक इवन लगाते हैं। क्या आई डोंट वांट के कोई जस्ट सी कि ये फेयर वैल्यू गैप किस तरह अच्छी तरह काम करता है। आईसीटी पे ये बताया हुआ कॉन्सेप्ट इतना अमेजिंग है। अब मैं अपना एसएल को ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ईजीली मार्केट जो है वो इसी एफवीजी से उठा है वापस। अब मार्केट ने ऊपर के लिए बाय साइड पे लिए जाना है, क्योंकि उसने अब डिस्काउंट जोन के एफवीजी तक अपनी जो स्ट्रेंथ है वो दिखा दी है। तो हम यहाँ पे इधर ये तक ले जा सकते हैं। रिस्क हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये इक्वल हाइज जो हैं कीवर्ड मार्क ओ एग्रेसिव, ये इक्वल हाइज जो हैं इसको लिए नो प्रॉब्लम। हम इसको डिस्काउंट जोन के ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है इससे हम इस कैप्चर कर सकते हैं। तो मार्केट थोड़ा सा ये पीएम सेशन है, पीएम सेशन हम ट्रेड करते हैं। हम अपनी ट्रेड की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जिससे हमारे पास ये होगा कि हम मार्केट में ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, ट्रेड्स को कम प्लेस करेंगे। हम सिर्फ 2 ट्रेड्स अब प्लेस करेंगे। एक हम लंदन सेशन में ट्रेड को प्लेस करेंगे, तो मैं बेसिकली नहीं चाहता कि मैं प्लेस करूं, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं इसको प्लेस करना चाहूँगा। और दूसरी मैं अपने न्यूयॉर्क सेशन जिसमें मैं जनरली प्लेस करता हूँ उसको प्लेस करें। हम सेल साइड पे जाएंगे और ये वाले फेयर वैल्यू गैप तक हम सेल साइड पे रहेंगे। लेकिन अगर हमारा ट्रेडिंग मॉडल बना यहाँ, तो यहाँ पे हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी ले ली है। अब हम चाहते हैं कि एक ट्रेडिंग मॉडल बने। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप से हम एक एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं, थोड़ा सा परसेंट।
ये ट्यूसडे है, फिर भी मार्केट चॉपी है। मार्केट से कंसोलिडेशन, मार्केट का आप कॉन्टेक्स्ट देखो इस ट्रेड का। ट्रेड गलत हो सही हो वो अलग चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट हमें देखना चाहिए। ये कि मार्केट में अभी जो ये है शॉर्ट टर्म लो, इसको ले लिया गया है, फेयर वैल्यू गैप बन गया है 50 मिनट का। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो, ठीक है। अब हम सेल साइड पे जा सकते हैं, लेकिन अपना रिस्क को मैनेज करने की वजह से इसके लॉट साइज को हमें डिक्रीज़ करना होगा, और ये हमारा फुल टारगेट हो सकता है, ठीक है। एक और अपनी ट्रेड को कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कम है तो हम इस मार्केट इधर कंसोलिडेशन करता जा रहा है। मार्केट ने कोई चांस देने की कोशिश ही नहीं की। मार्केट कंसोलिडेशन पे कैप्चर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो गाइज़ नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं इंशाल्लाह। इसको हम ओवरकम करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमारे इधर बैक टेस्टिंग में जो गलत हुआ वो ये है कि हमने अपनी ट्रेड फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा रखा था, या इसको हम ने नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में रिड्यूस करना है। दूसरा, हम अपने जो लॉट साइज़ है उसको मैनेज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तीसरी चीज़, हमें अपने जो बायस है उसके साथ ही ट्रेड लेनी चाहिए, हमें बायस के अलावा ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं कि जो बैक टेस्टिंग में तो बेसिकली आप अपने ट्रेड्स को और अपने एनालिसिस को ही ट्रेड कर रहे होते हो और उसको ही एनालाइज़ कर रहे होते हो, तो इतना कुछ इसमें मसला नहीं है, ठीक है। ये कौन सी लाइव ट्रेडिंग है जो कि आपको कहा जाए कि आपने सही तरह परफॉर्म करना। बैक टेस्टिंग में आप अपने डिफेक्ट्स को ही आइडेंटिफाई करते हो। जैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई मुझे ये करना चाहिए था कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने ऊपर रिवर्स होना है और ये बाय साइड लिक्विडिटी लेनी है, ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी। तो देखते हैं इंशाल्लाह इसको, लेट्स सी। होपफुली आपको इस पे एक इंसाइट मिलेगा कि कैसे बैक टेस्टिंग करते हैं और बैक टेस्टिंग करके आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की लाइन के अंदर कैसे जा सकते हैं।